हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग व्यंजन संधि की अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं और व्यंजन संधि की इस कक्षा में हम लोग अगले नियम के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे? तो अगले नियम को सीखेंगे। आज हम लोग किधर चलते हैं? व्यंजन संधि की ओर। और पीछे हम लोग व्यंजन संधि सीखे भी थे दोस्त। आगे हम लोग आज चलते हैं व्यंजन संधि के और क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि लिखा नहीं है अच्छे से, देखिए लिख देते हैं। आज पिछली कक्षाओं में हम लोग 3-4 नियम देख चुके थे और इस कक्षा में अगला नियम हम लोग देखेंगे। इस कक्षा में हम लोग सम उपसर्ग और परि उपसर्ग से जुड़े नियम को सीखेंगे। क्या? सम उपसर्ग और परि उपसर्ग से जुड़े हुए नियम को क्या करेंगे? सीखेंगे कि सम उपसर्ग का नियम क्या है और परि उपसर्ग का नियम क्या है। यही हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे भी कि सम उपसर्ग से जुड़ा हुआ नियम क्या है, परि उपसर्ग से जुड़ा हुआ नियम क्या है। इसी को हम लोग देखेंगे और आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखेंगे क्या नियम में। पहला हम लोग देखेंगे सम उपसर्ग का नियम। सम उपसर्ग का नियम क्या है? तो सम उपसर्ग का नियम है कि सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग का नियम है कि सम उपसर्ग के बाद, सम उपसर्ग के बाद, किसके बाद? सम उपसर्ग के बाद यदि, सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से, यदि क्री धातु से, क्री धातु से बना हुआ शब्द आता है, क्री धातु से बना हुआ, क्री धातु से बना हुआ शब्द आता है, क्री धातु से बना हुआ शब्द आता है, तो दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में दंत्य स का आगम हो जाता है, दंत्य स का आगम हो जाता है, दंत्य स का आगम हो जाता है तथा, दंत्य स का आगम हो जाता है तथा सम उपसर्ग के म का, तथा सम के म का, सम के म का, म का अनुस्वार हो जाता है, सम के म का अनुस्वार हो जाता है, सम के म का क्या हो जाता है? अनुस्वार। सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आता है तो दोनों के बीच में दंत्य स का आगम हो जाता है तथा सम उपसर्ग के म का, सम उपसर्ग के म का अनुस्वार, सम उपसर्ग के म का अनुस्वार हो जाता है, सम उपसर्ग के म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अनुस्वार हो जाता है। चलिए देखते हैं अनुस्वार जो हो जाता है इसको समझ लेते हैं। क्या कहा इसने? इस नियम ने कहा कि यदि सम उपसर्ग के बाद
क्या आएगा? तो क्री धातु से बना शब्द, क्री धातु से बना शब्द आता है, क्री धातु से बना शब्द आता है। तो क्या होगा कि इस दोनों के बीच में दंत स का आगम हो जाएगा और ये जो म है इसका अनुस्वार हो जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा? तो स धन अनुस्वार धन दंत स का आगम धन क्री धातु से बना हुआ शब्द, क्री धातु से बना शब्द, इतना आपके पास मिलेगा, इतना मिलेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, व्याख्या कर लिए तो आगे हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्त? उदाहरण आपको मिलेगा क्या कि उदाहरण आप लोग लिखिएगा कि सम, उदाहरण क्या हो जाएगा? सम धन कृत, सम धन कृत, सम धन कृत। तो अब समझिए ये जो स है ये तो रहेगा, म का अनुस्वार हो जाएगा, धन दंत स का आगम हो जाएगा, इसके साथ में कृत आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत। तो ये हमने जोड़ने का काम कैसे किया? तो देखिए यह स पर अंक की मात्रा हो जाएगी, ये आधा स हो जाएगा और आपका कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? संस्कृत। ये शब्द आपका बनकर तैयार। अगला सम, अगला वाला लिखिएगा, अगला वाला क्या हो जाएगा? तो अगला वाला लिखिएगा सम धन कर। अगला वाला बनाइएगा अपने से, सम धन कर हो गया। अगला वाला लिखिए, सम धन करण के बाद क्या हो जाएगा? सम धन, अगला वाला लिखिए सम धन कारक, सम धन करता, सम धन कार्य, जल्दी से, सम धन कार्य। अगला सम धन कृति, अगला वाला लिखिएगा, अगला वाला आपको मिलेगा दोस्त सम धन कृति, सम धन कृति। इतना आप लोग लिखिए, इसके साथ मारिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे परी उपसर्ग का नियम देखेंगे। कौन सा नियम? तो अगला आपको मिलेगा नियम नंबर 2। उपसर्ग में अगला नियम क्या है आगे समझिए कि परी उपसर्ग का नियम क्या करता है। तो परी उपसर्ग के नियम को हम लोग देखने का काम करते हैं। आइए परी उपसर्ग का नियम जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, परी उपसर्ग का नियम क्या कहता है। परी उपसर्ग का नियम एकदम आसान भाषा में लिखिएगा। परी उपसर्ग का नियम, परी उपसर्ग का नियम क्या कहता है, एकदम थोड़ा सा सम उपसर्ग से आसान है। परी उपसर्ग का नियम क्या कि यदि, क्या इसमें लिखिएगा, यदि परी उपसर्ग के बाद, यदि परी उपसर्ग के बाद, परी उपसर्ग के बाद, परी उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना हुआ, क्री धातु से बना हुआ, क्री धातु से, क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आता है, बना हुआ कोई भी शब्द आता है, कोई भी शब्द, कोई भी शब्द आता है, आता है
तो दोनों के बीच में आता है तो दोनों के बीच में दंत स की मूर्धन्य स, मूर्धन्य स आता है तो दोनों के बीच में मूर्धन्य स का आगम हो जाता है, मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। बहुत आसान में हम लोग फिर समझ लेंगे दोस्त, हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या हम लोग सीखें, क्या सीखें अभी तक सम उपसर्ग को सीखें, अब क्या देखेंगे परि उपसर्ग। परि उपसर्ग में हम लोग क्या सीखे, परि उपसर्ग में हमने सीखने का काम किया कि परि उपसर्ग के बाद, इसके बाद परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना हुआ, किससे बना हुआ, क्री धातु से बना हुआ यदि शब्द आता है, क्री धातु से बना हुआ शब्द आता है तो इस परि उपसर्ग और क्री धातु से बने हुए शब्द के बीच में किसका, मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। तब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि परि धन मूर्धन्य स धन क्री धातु से बना हुआ शब्द, क्री धातु से बना शब्द, इतना हम लोग लिखेंगे, क्री धातु से बना हुआ शब्द। आगे देखते हैं, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। हमने लिखा क्या, जाना क्या और सीखा क्या। हमने जाना सम उपसर्ग, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आएगा तो दोनों के बीच में दंत स का आगम हो जाएगा तथा म का अनुस्वार हो जाएगा। नियम नंबर ए। इसमें उदाहरण हमने दिया आपको, आगे देखिए। अगला क्या है, हमने दिया आपको उदाहरण, आगे देखिए। हम कहें कि यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आता है तो दोनों के बीच में मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। हम कहें कि इसकी व्याख्या कर देते हैं। व्याख्या हमने किया कि परिधन कृत या क्री, तो दोनों के बीच में स का आगम, दोनों के बीच में किसका आगम, स का आगम। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, अब आगे उदाहरण को देखने का काम करते हैं। परिधन कृत, उदाहरण लिखिए। पहला वाला उदाहरण, परिधन कृत। अब इसको समझिए, फिर इसके बाद अपने से लगाने का काम करिएगा। परिधन कृत बराबर परिधन स का आगम धन कृत, क्या हो जाएगा, आगे लिखेंगे, बनेगा परिसकृत। यही आपका बनकर क्या होगा, तैयार होगा। परिधन कृत बराबर परिसकृत। आगे देखिए, परिधन कारक, अगला वाला लिखिए। परिधन कारक, परिधन कृत, परिधन कारक, परिधन कृति, परिधन कृति। अगला वाला लिखिए, परिधन करम। अगला वाला क्या हो जाएगा, परिधन करम। परिधन क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने सीखा। आगे लिखिए, परिधन कार्य, परिधन कर्ता। एक तो लिखिए, परिधन कार्य। इसके बाद लिखिए परिधन कर्ता, परिधन कार्य और परिधन कर्ता। ये क्या रहा, तो यह आप लोग जोड़िए और उसको दिखाने का, लिखने का काम करिए, आप लोगों की जिम्मेदारी। अब इसके पश्चात हम लोग एक नियम और पढ़ते हैं। स्वर रहित म के साथ यदि य र ल व स स ह आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यही नियम पढ़ेंगे। तो अगला वाला हम लोग पेज तैयार करते हैं और उस पर लिखने का काम करते हैं।
नियम आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं और उसके पश्चात हम लोग जोड़ने का घटाने का काम करेंगे। आइए दोस्त देखते हैं क्या हो जाएगा नियम अगला। और देखिए ये जो आपका नियम रहेगा क्या रहेगा, नियम आपके सामने है कि यदि लिखिएगा, यह नियम आपका रहेगा कि यदि स्वर रहित म के बाद, यदि स्वर रहित म के बाद, स्वर रहित म के बाद, स्वर रहित म के बाद, य र ल व, स्वर रहित म के बाद य र ल व स श श तथा ह, तथा क्या ह। देख लीजिए इतना आपके सामने हमने लिखा य र ल व स स ह आता है तो, स स ह आता है तो, म के स्थान पर आता है तो, म के स्थान पर म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, म के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार। फिर से समझने का काम करिए, यदि स्वर रहित म के बाद क्या आए य र ल व स श एवं ह आता है तो क्या हो जाता है, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। कुछ नहीं करना है, फिर से समझिए। इस नियम की हम व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो, कोई दिक्कत, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म हो और इसके साथ क्या आए य र ल व तथा श श श एवं ह आता है तो इस अनुस्वार, इस स्वर रहित म के स्थान पर एक हो जाएगा जिसका नाम है अनुस्वार। बस इतना ही करना है और इधर सेम सेम उतार दीजिएगा, जैसा का जैसे का तैसा, जैसे का तैसा। इधर आपको वही काम करना है, जैसे लिखे हैं वैसे का करिए, उतार दीजिए। बस इतना ही इसमें योग करना है। जैसे अब सुनिए, यहाँ पर आपको बहुत बार सम शब्द मिलेगा, लेकिन यह जो सम शब्द है उपसर्ग नहीं है। यह क्या है, उपसर्ग नहीं है। यदि आप उपसर्ग भी लेते हैं तब भी मान लीजिए, परंतु उसके साथ क्री धातु से बना हुआ शब्द नहीं आ रहा है। ठीक है, हम बताएं कि सम शब्द इसमें मिलेगा, परंतु यह सम शब्द उपसर्ग नहीं है। कभी कभी किसी पुस्तक में उपसर्ग बताता है, तब भी आप यह मानकर चलिए कि इस सम उपसर्ग के साथ, किसके साथ, सम उपसर्ग के साथ क्या नहीं जुड़ रहा है, क्री धातु से बना हुआ शब्द। यदि क्री धातु से बना हुआ शब्द जुटेगा तब उसका परिवर्तन अलग होगा और इसका परिवर्तन अलग होगा, हमने बता दिया। तो अब हम लोग चलते हैं उदाहरण की ओर। जैसे सम धन रचना, आप लोग अच्छे से परिचित होंगे सम धन रचना शब्द से। सम धन रचना, सम के स्थान पर स म का अनुस्वार धन रचना बनेगा, क्या बन जाएगा, संरचना। क्या बनेगा, संरचना बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, संरचना। तो अगला वाला लिखिए, संरचना के पश्चात क्या हो जाएगा,
अगला वाला आप लोग लिखने का काम करिए संरचना के बाद। स्वयं धन वर्ग, अगला वाला लिखिए स्वयं, अगला वाला क्या हो जाएगा स्वयं धन वर्ग, स्वयं धन वर्ग सम धन लग्न, क्या मिलेगा सम धन लग्न, सम धन लग्न। अगला वाला लिखिए सम धन योग, सम धन क्षय, सम धन योग के पश्चात सम धन क्षय, सम धन रक्षक। अगला वाला लिखिए सम धन रक्षक, सम धन क्या लिखे दोस्त रक्षक, बनाइए तो इसको सम धन रक्षक। सम धन लाभ, सम धन लाभ, सम धन क्या लाभ, ठीक है। तो हमने आपको सम उपसर्ग से संबंधित नियम, परि उपसर्ग से संबंधित नियम और अंतिम शब्द प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित म और उसके साथ अंतस्थ व्यंजन एवं उष्म व्यंजन, ये जो स ह तथा य र ल व, ये जो 8 व्यंजन आपको दिखाई दिए हैं, प्रथम के 4 व्यंजन य र ल व, यह आपको अंतस्थ तथा स ह उष्म व्यंजन है। तो प्रथम पद स्वर रहित म हो और उसके साथ उष्म एवं अंतस्थ या अंतस्थ एवं उष्म व्यंजन का योग होता है तो स्वर रहित म अनुस्वार में बदल जाता है। उसका उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में अगले दिन अगले एपिसोड में। जाने की आज्ञा दीजिए, संधि के अगले नियम को लेकर आऊंगा दोस्त। जय हिंद, नमस्कार।